हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये लास्ट व्लॉग जो मेरा गया है ना, उससे नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। और आज हमें वापस जाना है अपने अपने घर, तो वही तैयारी कर रहे हैं। तो बस आपको मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि घर में बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसा हो रखा था इस टाइम पे। घर में बिल्कुल इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई थी, घर में सफाई चल रही थी। जैसे कि फ़ैन ऊपर देख रहे हो, तो ये जो रूम आप देख रहे हो, ये सारा यहाँ पर ना एक फोल्डिंग चरपाई थी, वो उठाई। सोनू ने अच्छे से पलंग के नीचे से झाड़ू लगाया, जो कि रोज़ नहीं लग पा रहा था क्योंकि लेट उठते थे हम लोग, तो मम्मी लगा नहीं पाती थी यहाँ पर अच्छे से। आज अच्छे से झाड़ू लगा है, पोछा लगा है, तो मम्मी ने फ़ैन ऑन कर दिया है। बेडशीट वगैरह सब चेंज हो गई यहाँ पर। और ये सोनू का बैग पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन सफाई भी चल रही है साथ में और जाने की तैयारी भी हो रही है। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग डाइनिंग टेबल देख के डर मत जाना। एक्चुअली सामान सामने इसलिए रखा है क्योंकि जब जाएंगे ना तो सामने सारी चीज़ें दिख जाएं और कुछ छूटे ना। वैसे तो हमारा घर इतना दूर है नहीं, लेकिन फिर भी होता है कुछ छूटे ना, इस वजह से। और बाकी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मम्मी यहाँ पर अब अच्छे से पोछा लगा रही है, खिसका खिसका के। आपको लग नहीं रहा होगा कि झाड़ू पोछा हुआ है, लेकिन सब कुछ हो गया है। चीज़ें बाहर जानबूझ के रखी हैं ताकि जब सोनू जाएगी अभी तो फिर सामान मतलब सारा दिखे रहे उसे। तो यहाँ पर मैं सोफे खिसका खिसका के आज झाड़ू लगा रही थी। इतना कूड़ा निकल रहा था क्योंकि बच्चे कभी इधर कुछ फेंक दे रहे हैं, तो हर बार सोफ़ा जो है खिसकाया नहीं जाता है मम्मी का। तो आज अच्छे से खिसका के इसकी बहुत अच्छे से सफाई चल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और आज हम लोग अपने घर भी जा रहे हैं। लेकिन घर जाने से पहले ना मम्मी के लिए इतना काम बढ़ जाता है। जब हम घर चल जाते हैं, मम्मी बताती हैं इतना गंदा निकलता है, इतना गंदा निकलता है। लेकिन सच्ची में अभी हम लोग मतलब सोनू ने तो पूरा, जहाँ पे हम लोग सो रहे थे बेडरूम में ना, पूरा सोनू ने साफ करा है। पूरा बेडशीट हटा के, पलंग खिसका के, जो फोल्डिंग चरपाई थी उसे हटा के पूरा उसने झाड़ू लगा दिया है। मम्मी पोछा लगा रही है और इधर ड्राइंग रूम में मैंने पूरा ये खिसका खिसका के झाड़ू लगा रही हूँ। इतना कूड़ा निकल रहा है, जो रोज नहीं निकलता है ना वो भी निकल रहा है, क्योंकि बच्चे सोफे में चढ़ चढ़ के ना पीछे सामान फेंक देते हैं। तो वो आज जो जो चीज़ें नहीं मिल रही थी ना इतने दिनों से, आज सब कुछ मिल गया है। मेरे हेडफोन के वो थे कुछ, वो भी मिल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल रही थी सब मिल गई हैं। तो मैं झाड़ू लगाती जा रही हूँ। सोनू ने अपने उसका काम कर लिया, फिर उसके बच्चों की तबीयत भी खराब है तो उनको देख रही है। मैंने कहा तो धूप पे बैठ जा। और मम्मी वहाँ से पोछा ला रही है। और आपको इसका हाल मैं बाद में दिखाऊंगी। अब ये सारा पैक हो रखा है, आपको फैला हुआ लग रहा है लेकिन सब पैक है। जब हम लोग चले जाएंगे ना, मतलब बैग सारा हो जाएगा, तब ये बिल्कुल क्लीन दिखेगा। आपको मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी। सोनू जल्दी चल जाएगी, मैं थोड़ा लेट जाऊंगी क्योंकि मम्मी की तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से। तो मैं शाम के टाइम जाऊंगी, जल्दी चल जाऊंगी मतलब। और अभी ना बस बाल बूल मुंह ऐसी हो रहा है, तो ये आप अवॉइड करना। चेहरा ऐसी हो रखा है। अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, तो चलिए फटाफट से ये जब चीजें मैंने फैलाई है ना झाड़ू करके, इसको सबको साफ करती हूँ अच्छे से। और सोनू और बच्चे बाहर धूप में बैठे हुए हैं क्योंकि सोनू के बच्चों की तबीयत खराब है। आशी के भी कल पेट में दर्द हो गया था, पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया इस बार, सबकी तबीयत खराब हो रही है सबकी। अब मुझे भी कोल्ड हो गया है, फिर भी मौसम भी ऐसी हो रहा है, क्या करें। किचन तो खैर हमारा पूरा सेट है, नाश्ता वगैरह करके मैंने पूरा किचन साफ कर दिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। तो चलिए अभी बहुत सारी बातें होगी, अब काम स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोफ़े वगैरह सब खिसका के झाड़ू लगाना है। और ये जो भी आप सोफ़े के ऊपर कवर देख रहे हो ना, आज ये सब उठ जाएंगे, मतलब ये भी सांस लेंगे। तो मम्मी कह रही थी सारा मुझे वॉश करना है, क्योंकि होता है बैठते हैं बच्चे, उछलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शूज़ लेके भी बैठ जाते हैं। तो इस वजह से मम्मी ये लगा कर रखती हैं, अदरवाइज़ मम्मी इतना लगाती नहीं है। एक तो धूल मिट्टी काफ़ी है मम्मी के इधर, मैंने देखा है कि एक दिन साफ़ करो और थोड़ी देर में ही ना वो इतना गंदा सा धूल आने लग जाती है काफ़ी, क्योंकि रोड पे घर है ना, इस वजह से। तो ये सारे के सारे जो कवर हैं ये वॉश होने के लिए जाएंगे, इनको झाड़ूंगी फिर अच्छे से। मैंने खिसका के यहाँ से खिड़कियाँ साफ करके पूरा झाड़ू लगा रही हूँ। ये सब ना मम्मी तब करती है जब हम चले जाते हैं, तो मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर मम्मी के लिए बहुत काम बढ़ जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। बस ये होता है कि चलो इस बार मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ा लेट ही जाऊँगी, थोड़ा ये सब कर देती हूँ। और मम्मी को ना थोड़ा सा ये भी ना लगे कि दोनों के दोनों एक साथ चले गए, तो बुरा लगता है, खाली खाली से लगता है घर, इस वजह से। तो मैंने कहा मैं चाहे थोड़ी देर में आ जाऊँगी, क्योंकि मेरा घर इतना दूर नहीं है, ना ही सोनू का घर इतना दूर है, लेकिन उसको ना अपनी दादी के यहाँ जाना था, तो इस वजह से वो पहले चलेगी थी और मैं तो विक्रम में चलेगी थी बाद में घर में। तो बस मैंने झाड़ू लगा दिया है। सोफ़े मम्मी बोलती है सारे कवर हटा दो, वॉशिंग मशीन में डाल दो, ये अपने आप मैं वॉश कर दूँगी। तो बस वही मैं कर रही हूँ।
बस झाड़ू जो है अच्छे से लग चुका है, सोफ़े उनकी जगह पे है, सोफ़ों को भी अच्छे से झाड़ के उसके बाद ही झाड़ू लगाया है। और आप कूड़ा देख रहे हो, और ये सिर्फ अभी अभी का कूड़ा है, इससे पहले मैं 2 बार कूड़ा जो है डस्टबिन में डाल चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ना क्या होता है कि रोज़ नहीं खिसकाए जाते सोफ़े वगैरह। मम्मी कह रही है वैसे तो मैं खिसकाती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन बाद जब से तुम आए हो, लेकिन तब से मैंने खिसकाए नहीं है सोफ़े, और ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर ब्लॉग मतलब वीडियो मेरी मम्मी बना रही हैं, क्योंकि जो ट्राइपॉड था ना वो मैंने पैक करके रख दिया है सोनू को देने के लिए, क्योंकि वो मेरा सामान ले जाएगी इसलिए। तो इस टाइम पे ट्राइपॉड का काम मेरी मम्मी कर रही हैं, व्लॉग वो ही बना रही हैं। और ये चावल का कट्टा है, ये पापा चावल अभी लेकर आए थे, आटा लेकर आए थे ना, वो सब मम्मी बोल रहे थे बाद में रखूँगी, बस इसको इधर उधर रख दो। तो वही मैं कर रही हूँ, बस मम्मी जो जो बोल रही है मैं वही वही कर रही हूँ, क्योंकि ये झाड़ू जो है ना मम्मी रोज़ लगा रही थी, तो मम्मी बता रही थी ऐसा कर, इधर से उधर झाड़ू ले जा, किचन में ले जा, फिर किचन में झाड़ू लगाना है। तो बस जैसा मम्मी बोल रही है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो चलिए भाई झाड़ू लगा दिया है हमने, झाड़ू लग गया है, और मम्मी अब पूछा पोछा लगाएगी पूरे में। चलिए, मम्मी की तबीयत खराब हो रखी है। हाँ मम्मी की तबीयत भी थोड़ा थोड़ा खराब है, लेकिन पोछा मम्मी ही लगाएगी। हमारे बस का नहीं है भैया। कैसे बोल रही? अब कब मिलेगा दक्षु? है दक्षु? अब कब आओगे आप? दक्षु अब कब आओगे आप? दक्षु दोबारा बोलिए। पैसे मत दो। क्यों? बहुत सारे हो गए, गुल्लक में जमा करना, ठीक है। तो दक्षु और जा रहे हैं, दक्षु के पापा आ गए हैं, और आशी जा रही है इनके साथ, क्योंकि 4 बजे ट्यूशन है इसका। ठीक है बेटा, पेट में दर्द अब तो नहीं हो रहा ना? अब मैं आ जाऊंगी, अभी 4 बजे में जब तू जाएगी मैं आ जाऊंगी उस टाइम पे। कौन? मैं? क्या करेंगे मम्मी? चुगलियां करेंगे सोनू की, सोनू की चुगलियां करेंगे। आइए हमारी नित्य बाबू, बाय 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 कर दो, बाय। तो बस सोनू भी जा रही है, चलो बैग रख दें। ये बैग डाल दे पहले इसका बैग तो मैंने डाल दिया। और अच्छा डाल दिया वाला। आशी तू बैठ जा पहले बेटा इधर। आशी आजा बाबू, बैठ जा। बाय बाय कर दे, बाय। चल बेटा आशी, चलो आशी सुनते ट्राइपॉड। मुझे लगा छुट्टी पड़ जाएंगी, ठंड तो हो रही शुरू। हाँ उसमें एक जगह आता रहा, छुट्टियां बढ़ा रहे हैं, पता नहीं वहाँ के है वो यूपी के लिए, क्योंकि अभी बारिश तक नहीं पड़ी है। अभी बिना बारिश जा रही है अभी, और बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। नीतू बाय बाय। चलो तो बस ये मेरे साथ ही है, अभी तो हम जा रहे। तो बस यहाँ पे सोनू और जा रहे हैं, आशी भी जा रही है साथ में। और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा से मतलब क्या बोलूँ मैं, बुरा बोलूँ या मतलब अजीब सा फीलिंग्स ही होती है वो। तो जब किसी की बेटी जा रही है, किसी की बहन मतलब जैसे जा रही हो कुछ दिन साथ में रहकर, तो जो जानता है ना उनको ये फीलिंग खुद पता होगी, मैं एक्सप्रेस करके आपको नहीं बता सकती हूँ। तो वही चीज़ है, बुरा लगता है लेकिन अब कंट्रोल कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, मिलते रहेंगे। फ़ोन एक्चुअली हर चीज़ है, फ़ोन है, वीडियो कॉलिंग है, तो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर सोनू और चले गए हैं, और फिर मम्मी को बहुत बुरा लगता है, एकदम से खाली हो गया था घर में, आपको सच्ची क्या बताऊं। तो मम्मी का होता है, मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। थोड़ी देर हम बैठे, गप्पे मारी, हमने मैगी बनाई थी। खाना मैंने सोच रही थी पुलाव बनाऊं, लेकिन फिर मन ही नहीं हुआ। मैंने मम्मी को बोला चलो ऐसा करते हैं मैगी बना देते हैं, तो फिर हमने मैगी खा ली थी। और यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल देख रहे होंगे, ये वही डाइनिंग टेबल है जो अभी तक आपको कुछ दिनों से दिख ही नहीं रहा था। वो सारा सामान हमारा था, मम्मी और का डाइनिंग टेबल हमेशा ऐसे ही रहता है, जब मैं आती हूँ ना खूब चमकता हुआ, लेकिन हमारी वजह से वो डाइनिंग टेबल पूरा भर जाता है।
तो बस ये 10, 12 या 13, 14 दिन कैसे निकले सच में पता नहीं चला है। और लेकिन बस अब ये चीज़ अच्छी लगती है, खुशी मिलती है कि हम लोग मिल लेते हैं, तो मतलब घर पास में ही है तो मिल लेते हैं, ये हो जाता है। तो बस यहाँ पे मम्मी ने डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ कर दिया है, मतलब मम्मी डस्टिंग कर रही है, और यहाँ पर बेडशीट तो वॉश करने रख दी थी, तो मैं बस बेडशीट बिछा रही हूँ। तो पहले ये वाली जो दूसरी बेडशीट है वो बिछाऊंगी, इसके बाद गर्म वाली बेडशीट बिछाऊंगी। मुझे पता नहीं था इसलिए मैं इसे फोल्ड कर रही थी। तो फिर मम्मी आई, मम्मी ने कहा नहीं ये गर्म बेडशीट बिछानी है, क्योंकि आजकल ये ठीक रहती है बिछाने के लिए ना, इस वजह से। और सेम ऐसी बेडशीट मेरे पास भी है, वो भी मम्मी ने ही मुझे दी थी। तो 2 मम्मी ने ली हुई थी ना, एक मुझे दे दी थी बहुत पहले ना। तो वही है। तो बस इस टाइम पे घर इतना खाली, बिल्कुल खाली लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चे दोबारा अभी बोलने वाले हैं, ऐसा कुछ फीलिंग्स ही हो रही थी। लेकिन बच्चे तब तक अपनी दादी के यहाँ पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे बस मेरी सिस्टर का फ़ोन आ रखा था, बड़ी वाली का, वो मम्मी से बात कर रही थी, पूछ रही थी पूजा लोग चले गए क्या, ऐसे ऐसे करके पूछ रही थी। तो आज संडे था तो वो घर पे ही थी, वो भी नहीं आई क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं, टेस्ट, इस वजह से। तो टाइम हो गया है, अभी 3 बज गए हैं, 3, साढ़े 3, हाँ 3:04 हो रहे हैं। और अभी 1 घंटे से मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, और उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया है। तो पूरा जो घर है मम्मी का अभी चमक चुका है, मतलब कि क्योंकि सामान काफ़ी हम लोगों का हो जाता है ना, इस वजह से। और काफ़ी सुनसान सुनसान सा लग रहा है। सोनू चलेगी, उसके बाद मम्मी मैंने मैगी बनाई, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। तो फिर ये एसी आते मैंने मैगी मंगा दी थी, हम लोगों ने मैगी बना के खाई। और उसके बाद सोफे वगैरह सब सेट करे, अंदर जो बेडशीट है वो बिछा दी है। और बस मेरा सामान तो चले गया है सोनू के साथ ही, बस थोड़ा बहुत मेरा ही अब 1-2 चीज़ें और है, वो मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। मैं जाऊंगी ऑटो में, थोड़ी देर में निकलूंगी। तो वही है। और अभी अपनी सिस्टर से बात करी, उसके बाद मैंने कहा चलो व्लॉग तो कराई नहीं, मेरे बाल खुल गए इधर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का, देखो पूरा। जब हम लोग नहीं रहते ना यहाँ पे, तो मम्मी का घर ऐसे चमकता है कुछ, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही रहता है। जब मैं कभी कभी बीच में 1-2 बार आई हूँ ना, तो ऐसे ही रहता है मम्मी का घर, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन बिल्कुल। और डाइनिंग टेबल तो देख के आप हैरान ही हो जाओगे, मैं खुद हैरान रखी हूँ, इतना गंदा हम लोग ना करके रखते हैं। ये देखो, देख रहे हो आप कितना क्लीन हो रखा है। और जब मैं आती हूँ कभी कभी, तो ये मम्मी बिल्कुल ऐसे ही रहता है। हो जाता है, हम लोग बच्चे साथ में रहते हैं तो हो जाता है, बच्चे वाले घर में तो खासकर ऐसा होता है। तो हम बोल भी नहीं सकते कि भैया बच्चे के घर में मतलब ऐसा हो रखा है, ये हो रखा है। ये देखो मम्मी का कमरा बिल्कुल डन कर दिया अच्छे से, उधर वाला रूम भी अच्छे से कर दिया है। बैक का सारी चीजें सेट हैं। अब मैं शायद 4 बजे निकल जाऊंगी, क्योंकि आज संडे है, कभी कभी गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, ये भी जाता है ना। तो वही है। और इतना सुनसान, इतना अजीब सा लग रहा था। अब सोनू और चले गए ना, मतलब एक अलग अजीब सा लगता है, बुरा बहुत लगता है। मम्मी को तो खैर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता होगा, क्योंकि हम लोग, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पता चल रहा है कितना सुनसान लग रहा है। और जब मैं भी चले जाऊंगी तो फिर कितना सुनसान होगा, मैं समझ सकती हूँ। अब मम्मी वही है, फिर थोड़े दिनों 1-2 दिन के बाद इंसान अपने रूटीन में दोबारा से आ जाता है, तो सब चीज़ें भूल जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर दोबारा ज़रूर मिलेंगे, और बीच बीच में आते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं, वही होता है। तो चलिए अब थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, मम्मी से बात करते हैं, फिर मम्मी को भी कहीं जाना है, और मैं भी फिर अब चले जाऊँगी, लाइट बंद कर देती हूँ। चलिए। और सिया मेरे साथ ही है। सिया बोल रही मम्मी कल चलते हैं, कल मजाक कर रही थी, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है खाली खाली ना, इसलिए मम्मी यहीं बैठी हैं, अपना मोबाइल वगैरह देख रही हैं, और मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी, फिर हम भी निकल जाएंगे।
तो बस अभी सिया और मैं भी निकल चुके हैं, मतलब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो मैं जल्दी ही निकल गई थी क्योंकि आजकल अंधेरा बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो ही जाता है, फिर ठंडा भी है काफ़ी। तो मैंने कहा जितना टाइम से निकलेंगे उतना ठीक रहेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं चौक पे पहुंची वैसी गाड़ी मिल गई थी, तो गाड़ी बहुत फटाफट से मिल गई थी, तो फटाफट हम घर भी पहुँच गए थे अपने। तो यहाँ पर सिया को पता नहीं क्या हुआ, सिया खुद से बोलने लगी मम्मी मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा चलो बनाओ भाई। तो अच्छा लगता है बच्चे सामने से ऐसे बोलते हैं, तो कई बार बोलते हैं, कई बार मूड नहीं होता है बच्चों का, जब हम बोलते हैं तब बोलते हैं नहीं मैं नहीं बना रही हूँ, और वैसे बोल रही थी मम्मी मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने कहा चलो बना दो। तो बस अब घर जाएंगे अपने उसी नॉर्मल अपने रूटीन में वापस से जाएंगे, सभी बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो वो चीज़ें फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस वही है। और मम्मी लोगों को भी 2-4 दिन के लिए काफ़ी बुरा लगता होगा, खाली खाली लगता होगा कि बच्चे जिस घर में होता है ना वहाँ पर एकदम से सुनसान लगता है अगर बच्चे चले जाएं तो। और फिर क्या करें, लेकिन जाना तो पड़ता ही है, जाएंगे तो फिर फटाफट आएंगे भी। तो अब गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे हम लोग, अभी तो बहुत टाइम है, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, फिर छुट्टियां पड़ेंगी, फिर मम्मी के यहाँ चलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे मायके के। इतना ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ठंडा काफ़ी है, तो इतना व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो भी करा है पूरी उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। और ये मेमोरीज़ हैं जो हम लोग कभी भी देख सकते हैं ना, ये हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आप सबसे अपने ससुराल वाले ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।